हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल इज़ गुड एट देयर होम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले थोड़ा सा पहला वाला टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो क्या था, अबाउट द आइडियल गैस एंड द रियल गैस। तो उसके बीच में कुछ डिफरेंस पढ़े थे हमने, डिफरेंस बिटवीन द आइडियल गैस एंड द रियल गैस। लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि आपकी जो आइडियल गैस है वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। जितनी भी गैस है वो सारी की सारी आपके कैसे रियल बिहेवियर को शो करती है, रियल गैस है आपकी, ठीक है। अच्छा, आइडियल गैस के केस में मैंने 2 पॉइंट्स बताए थे। आइडियल गैस क्या मानती है कि आपके जो मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल है, वो कैसे बहुत छोटे छोटे हैं, साइज के बिल्कुल पॉइंट मास है, जिसकी वजह से अगर मैं इनको एक कंटेनर में किसी गैस मॉलिक्यूल को भर दूं और उन्हें एक जगह पे फिक्स कर दूं तो इस पूरे कंटेनर के कंपैरिजन में मैं इस इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या है नेग्लिजिबल कर सकती हूँ, ठीक है। बट रियल गैस क्या है, वो ये चीज़ नहीं मानती। वो क्या कहती है कि जो वॉल्यूम है गैस का वो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो मानती है कि जो मॉलिक्यूल है गैस के वो कैसे रिजिड स्पेयर है, बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत बड़े बड़े होने की वजह से अगर आप इनको एक तरफ कॉर्नर में इकट्ठा करके भी रख दो तो उस कॉर्नर का भी वॉल्यूम इतना ज़्यादा होगा कि आप उसको टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट याद रखना है मेन, वो आपका क्या है कि आइडियल गैस क्या मानती है कि मॉलिक्यूल क्या है, इतने छोटे छोटे हैं कि इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। बट रियल गैस क्या मानती है कि एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत बड़े बड़े हैं, साइज के बड़े बड़े होने की वजह से क्या है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल नहीं है, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। तो इन्हीं 2 पॉइंट्स को आगे लेके हम बाकी के टॉपिक कवर करेंगे। तो ये 2 पॉइंट आपको मेनली याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन का हमने पढ़ा था कि आइडियल गैस इक्वेशन ये फॉलो करती है। आपकी आइडियल गैस जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी आपकी, PV = nRT, जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव भी करी थी। बट रियल गैस क्या है आपका, इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है। इस इक्वेशन को कब फॉलो करती है, ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अब रियल गैस अगर इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेंगी तो रियल गैस की भी अपनी एक गैस इक्वेशन थी, वो आप आगे पढ़ोगे, जिसका नाम दिया गया था आपका वंडर वॉल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो आगे का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मेन टॉपिक पे आने से पहले एक ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ प्लॉट किया गया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट लिखा गया था। और आपका ग्राफ जो है वो किस किस के बीच में प्लॉट किया गया था, बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम, ठीक। तो जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये आपका जो ये लाइन देख रहे हो आप, ये जो कर्व देख रहे हो, ये आपका किसका था, आइडियल गैस का वेरिएशन था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। और रियल गैस के केस में जब इस प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ को ऑब्जर्व किया गया तो डेविएशन जो देखा गया, वो जो लाइन देखी गई या जो वेरिएशन देखा गया वो कुछ इस टाइप का देखा गया, ठीक है। तो इस ग्राफ से 2 कंक्लूजन निकाले गए। वो क्या थे कि अगर मैं हाई प्रेशर की बात करूं, अच्छा प्रेशर देखो इधर की तरफ हाई होगा और इधर कम होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट पे किसी भी रैंडम पॉइंट पे, मान लो मैंने हाई प्रेशर पे एक पॉइंट ले लिया, दिस पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे अगर मैं वॉल्यूम देखूं, अच्छा ये किसका लाइन है, आपका जो सॉलिड लाइन है वो किसका है, आइडियल गैस का, और जो आपका डॉटेड लाइन है वो किसका है, आपका रियल गैस का, ठीक है। तो इस प्रेशर पे अगर मैं वॉल्यूम देखूं किसका, आइडियल गैस का, देखो इस पॉइंट पे ये वॉल्यूम है आपका किसका, ये वाला, ये वॉल्यूम है आपका किसका, आइडियल गैस का। इसी प्रेशर पे रियल गैस के वॉल्यूम की बात करूँ तो रियल गैस का वॉल्यूम कहाँ आ रहा है आपका, ये रहा, रियल गैस का वॉल्यूम कितना है, इतना। अच्छा, अब वॉल्यूम क्या है, इधर की साइड आपका बढ़ रहा है। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि आपका जो रियल गैस का वॉल्यूम है, ये मैं इस प्रेशर वाले पॉइंट को मैं फर्स्ट पॉइंट मान लेती हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पे या एट हाई प्रेशर मैंने क्या देखा कि आपका वॉल्यूम ऑफ रियल गैस क्या था, ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके लो प्रेशर की। लो प्रेशर पे मैंने भी एक रैंडम पॉइंट मान लिया, लो प्रेशर पे ये पॉइंट मान लिया, ठीक है। इस प्रेशर पे ये देखिए, ये आपका किसका वॉल्यूम है, इस प्रेशर पे, इस प्रेशर वाले पॉइंट को मैं सेकेंड पॉइंट मान लेती हूँ। इस प्रेशर पे आपने क्या देखा कि आपका ये किसका वॉल्यूम है, आपका इतना वॉल्यूम किसका है, आपका रियल गैस का। अच्छा, इसी प्रेशर पे आगे बढ़े तो ये वॉल्यूम किसका है, आपका आइडियल गैस का। ये वॉल्यूम आपका किसका है, रियल गैस, और ये इतना वॉल्यूम किसका है, आपका आइडियल गैस का। तो अगर मैं लो प्रेशर पे बात करूँ तो लो प्रेशर पे एक्चुअली होता क्या है कि आपका वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इतना था, सिर्फ इतना वॉल्यूम है रियल गैस का एट लो प्रेशर। तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस। आइडियल गैस का वॉल्यूम ये है, दिस वन, ठीक है।
तो मैंने यहाँ से दो कंक्लूजन निकाले ग्राफ से कि आपका अगर मैं हाई प्रेशर पे बात करूँ, एट हाई प्रेशर पे होता है क्या है, आपका वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। और लो प्रेशर पे क्या था आपका, लो प्रेशर पे मैंने ऑब्जर्व किया कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लोअर देन द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि आपको पता है कि गैसेस आइडियल बिहेवियर तो शो नहीं कर रही हैं, वो अपनी आइडियल बिहेवियर से क्या हो रही हैं, एक्चुअली डेविएट हो रही हैं, मुड़ रही हैं, और वो दो आपकी कंडीशन को राइज करती हैं। जब आपको याद रखना है कि जब आपका वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ग्रेटर होगा किससे, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस को, तो आप बोलोगे कि गैस ने क्या शो किया, आपका पॉजिटिव डेविएशन बोलोगे उसको। एट हाई प्रेशर उसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव डेविएशन। और जब आपका वॉल्यूम ऑफ रियल गैस लेस देन होगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, मतलब लो प्रेशर वाली कंडीशन पे गैस कैसा डेविएशन शो करेंगे, आपका नेगेटिव डेविएशन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन एक्चुअली आपको अभी समझ आ जाएगा। थोड़ा सा एक फैक्टर डिफाइन कर लेते हैं। आपका जो फैक्टर है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को आप किससे डिनोट करोगे, डिनोटेड बाय Z। ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या बताते हैं आपका कि जो आपकी रियल गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर शो ना करके उससे कितना डेविएट हो रही हैं, या उससे पॉजिटिवली डेविएट हो रही हैं या नेगेटिवली डेविएट हो रही हैं, उस चीज बेसिकली ये आपका क्या बताएगा कि रियल गैस आपका कैसा बिहेवियर शो कर रही हैं, आइडियल बिहेवियर शो ना करके। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आप किससे डिनोट करोगे, Z से। Z इज इक्वल टू आपका दिया गया था PV बाय NRT। Z कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला दिया गया था Z इज इक्वल टू क्या था आपका, PV बाय NRT। ठीक, अब Z किसके बारे में बताता है आपका, Z गिव्स द आइडिया अबाउट द पॉजिटिव, नेगेटिव और द जीरो डेविएशन। ठीक, नेक्स्ट अब Z का एक और फॉर्मूला दिया गया है कैलकुलेट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो Z इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हो, बट वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस आप कैसे डिटरमाइन करते हो, बाय यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन। ये वाली जो गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NR2, यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस ड्राइव करते हो। ठीक है, अब Z के लिए कुछ कंडीशन देख लेते हैं। मान लो हमारी Z की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। Z को मैंने रख दिया, Z की वैल्यू क्या है आपकी 1 के बराबर है। अगर Z की वैल्यू 1 हो जाए तो यहाँ पे 1 आएगा, तो इसका मतलब क्या है आपका PV किसके बराबर है, आपका PV किसके बराबर है आपका, आप NRT को इधर ले जाना। ठीक है, तो आपका PV किसके बराबर आएगा, NRT के बराबर। अगर मेरा PV NRT के बराबर आ जाए तो गैस कैसे बिहेव करेगी आपकी, गैस विल बिहेव आइडियली। और गैस कैसा डेविएशन शो करेगी आपका, गैस विल शो जीरो डेविएशन, कोई भी डेविएशन शो नहीं करेगी। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, दिस कांट हैपन। ठीक, तो अगर सेकंड केस ले लेते हैं, अगर Z की वैल्यू 1 नहीं है, अगर Z की वैल्यू आपके 1 के बराबर नहीं है, तो मैं कह सकती हूँ कि PV आपका NRT के बराबर नहीं होगा। अब जब PV आपका NRT के बराबर नहीं है तो आपका जो गैस है वो कैसा बिहेवियर शो करेगी, आपका रियल गैस बिहेवियर शो करेगी। जो हमने पिछला जब हमने डिफरेंस पढ़ा है बिटवीन द आइडियल गैस और रियल गैस, वहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आइडियल गैस आपकी PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो करेगी और रियल गैस के केस में PV इज नॉट इक्वल टू NRT। अब अगर Z की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो या तो Z की वैल्यू 1 से लेस देन होगी या Z की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होगी। तो दोनों कंडीशंस को, अगर Z की वैल्यू हमारे 1 के बराबर नहीं है तो दो कंडीशन अराइज होंगी। मैंने पहले बोला है आपका Z या तो क्या होगा, लेस देन 1, या फिर Z विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर अच्छा Z इज इक्वल टू क्या था हमारा, एक था Z इज इक्वल टू PV बाय NRT, ये था Z, और दूसरा Z इज इक्वल टू, मैंने लिखा हुआ है पीछे बट मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर रही हूँ, V रियल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ये था। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, दिस विल बी लेस देन 1, डेट इज PV बाय NRT विल बी लेस देन 1। NRT को इधर लेके जाओ तो मैं क्या लिख दूँ, PV विल बी लेस देन NRT। ठीक, ये तो हो गई पहली कंडीशन। इफ Z इज लेस देन 1 देन PV विल बी लेस देन NRT। अगर Z इज ग्रेटर देन 1 तो सिमिलरली PV विल बी ग्रेटर देन NRT। सेकंड, वॉल्यूम की टर्म में लिखो तो वॉल्यूम की टर्म में आप यहाँ से लिख सकते हो, आपका अगर Z इज लेस देन 1 दैट मीन्स V रियल बाय V आइडियल विल बी लेस देन 1। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल बी लेस देन
विल बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वही मैंने यहाँ लिखा है वॉल्यूम की टर्म में। अच्छा, इफ z इज ग्रेटर देन 1 तो मान सकती हूँ डेट इज वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो पीछे मैंने वॉल्यूम के टर्म्स में जब ग्राफ को समझाया था, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वो किस कंडीशन में हो रहा था, कौन सा डेविएशन शो कर रहा था उस टाइम पे, नेगेटिव डेविएशन। और जब आपका वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस होगा तो आपका जो रियल गैस है वो कैसा डेविएशन शो करेगी, आपका पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है आपका व्हेन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, तो आप क्या बोलोगे कि आप गैस क्या शो करेगी, आपका गैस विल कंप्रेस। ठीक है, और गैस विल कंप्रेस, गैस पे आप प्रेशर बढ़ाओगे, ऐसे कंप्रेस करेगी तो आपका क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स विल वर्क। ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या वर्क करेगा, ज्यादा आपका कौन सा फोर्स होगा, आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा है किसका, रियल गैस का, एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, इसका मतलब क्या है, गैस विल एक्सपेंड, गैस क्या है, एक्सपेंड करेगी जब भी तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। ठीक है, और एक्सपेंड करेगी तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो उनके बीच में कौन सा फोर्स वर्क करेगा, रिपल्सिव फोर्स विल वर्क। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्राफ वेरिएशन ऑफ जेड विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। पहला देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ जेड, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर। ये देखिए ग्राफ प्लॉट किया गया है, इधर आपका वाई एक्सिस पे लिया गया है जेड का वेरिएशन और एक्स एक्सिस पे लिया गया है आपका प्रेशर का वेरिएशन। ठीक है, मान लो ये मेरा कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा कोई, ठीक है, यहाँ पे मैंने मान ली है जेड की वैल्यू क्या है, आपकी 1 है। अब जेड की वैल्यू 1 है तो ये वाली लाइन जो शो करेगी वो किसको शो करेगी, आइडियल गैस के लिए होगी ये वाली लाइन। वो पीछे भी देखा था, अगर जेड की वैल्यू 1 है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है और गैस कोई भी डेविएशन शो नहीं करती, तो ये कोई भी डेविएशन शो नहीं करेगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी किसके लिए, आपकी आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो ये ग्राफ को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे z की वैल्यू 1 थी, तो गैस कैसा डेविएशन शो करेगी, 0 डेविएशन, मतलब गैस कैसे बिहेव करेगी आपकी एज ए आइडियल गैस, कोई भी डेविएशन शो नहीं करेगी। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है, कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये किसकी, आपकी आइडियल गैस के लिए। नेक्स्ट, आइडियल गैस से ऊपर वाले जो होंगे वो आपके कैसे होंगे, पॉजिटिव डेविएशन, और आइडियल गैस वाली लाइन से नीचे वाले कैसे होंगे, आपके नेगेटिव डेविएशन। ये 1 से नीचे वाले नेगेटिव और 1 से ऊपर वाला पॉजिटिव। ठीक है, अब वेरिएशन देख लेते हैं कुछ गैसेस का। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन, अच्छा ये तो बात पता ही है कि कोई भी गैस आपकी आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कोई भी गैस आइडियल नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जब Z वर्सेस प्रेशर का ग्राफ ऑब्जर्व किया गया तो क्या देखा गया कि आपके पास ऐसा ग्राफ आया, ये एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मतलब क्या था, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला गया कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए आपकी Z की वैल्यू क्या होगी, Z विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। देखो यहाँ से ऊपर आ रहा है ग्राफ पूरा का पूरा, तो Z की वैल्यू क्या होगी, Z विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। और गैस कैसा डेविएशन शो करेंगे, आपका गैस विल शो पॉजिटिव डेविएशन इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। अच्छा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का भी Z वर्सेस प्रेशर ग्राफ ऑब्जर्व किया गया। तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि पहले ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगी, नेगेटिव डेविएशन के बाद धीरे धीरे क्या है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगी। सेम आपका ऑक्सीजन का ग्राफ कुछ इस तरह से आया और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ क्या है, आपका कुछ इस तरह से आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे की तरफ, इधर की तरफ आपका इधर अगर मैं बात करूँ तो आपकी प्रेशर की वैल्यू क्या है, आपकी कम है, और जैसे जैसे ग्राफ आगे ऊपर बढ़ता है यहाँ पे क्या है, प्रेशर की वैल्यू क्या है, आपकी ज़्यादा है। इस तरफ प्रेशर की वैल्यू क्या है, ज़्यादा, और इस तरफ प्रेशर की वैल्यू क्या है, आपकी कम। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला गया कि ऑल अदर गैसेस शो कैसा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। कब, एट लो प्रेशर पे क्या है, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, और हाई प्रेशर पे ये यहाँ से ऑब्जर्व कर लो, ये हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर पे कैसा डेविएशन ऑब्जर्व करेंगे, आपका कैसा डेविएशन शो करेंगे, आपका पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, ये था आपका क्या, Z वर्सेस प्रेशर का ग्राफ। अब देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ Z विथ टेम्परेचर।
अच्छा, आप क्या देखेंगे, जेड वर्सेस टेम्परेचर, बट जो आप ग्राफ प्लॉट करोगे वो किस किस के बीच में ही प्लॉट करोगे, आप जेड वर्सेस प्रेशर के बीच में ही प्लॉट करोगे एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पे आपका टेम्परेचर वेरी करेगा और ग्राफ लेकिन किस किस के बीच में ही आएगा, आपका जेड वर्सेस प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर फॉर डिफरेंट गैसेस। ठीक, तो मैंने क्या है आपका ये फिर से आपका यहाँ पे z की वैल्यू 1, तो ये आपकी कौन सी लाइन है, आपकी आइडियल गैस के लिए लाइन है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, एट टेम्परेचर T1 जो आपका ग्राफ आया वो कैसा था, ऐसा था, ये वाला, दिस वन, ये आपका क्या है एट टेम्परेचर T1 वेरिएशन है। एट टेम्परेचर T2 जैसे ही मैंने टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ग्राफ का वेरिएशन कैसा हो गया आपका, इस तरह से हो गया टेम्परेचर T2 पे। टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा के क्या कर दिया, T3 कर दिया गया। टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा सा बढ़ा के T3 कर दिया गया तो आपका ग्राफ कैसे वेरी करा, आपका इस तरह से वेरी करा। ठीक, अब जैसे जैसे ग्राफ यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो मतलब क्या है आपका जो ग्राफ है वो क्या है, नेगेटिव डेविएशन से कहाँ जा रहा है, आपका पॉजिटिव डेविएशन की तरफ जा रहा है। या यहाँ से देखो ये नेगेटिव और यहाँ पे क्या है आपका जीरो डेविएशन, तो ग्राफ नेगेटिव डेविएशन से कहाँ जा रहा है, आपका जीरो डेविएशन की तरफ जा रहा है। पहले तो आप इसी से कंपैरिजन करोगे। ठीक है, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, T1 से T2 करा, T2 से T3 करा, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ग्राफ आपका कहाँ जा रहा है, आपका नेगेटिव डेविएशन से जीरो डेविएशन की तरफ। तो आप क्या बोल सकते हो कि आपका क्या है कि जो डेविएशन है वो क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। कैसे, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर T3 ज़्यादा था एज कम्पेयर टू T2 देन आपका T1। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीज आइडियल बिहेवियर इंक्रीज। ठीक है, गैस का जो आइडियल बिहेवियर की तरफ झुकाव है वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक, और या फिर मैं मान सकती हूँ जो डेविएशन है गैस का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डन, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। नेक्स्ट है आपका, अच्छा मैंने बोला था, पहले बोला था कि आपका जो आइडियल गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगी और रियल गैस के लिए अपनी एक अलग गैस इक्वेशन दी गई थी, उसका नाम क्या था आपका, वंडर वॉल रियल गैस इक्वेशन। और वंडर वॉल रियल गैस इक्वेशन क्या थी आपकी, ये जो आपकी शो करी गई है, दैट इज P + AN² / V², V - NB = nRT। ये आपको लर्न करनी है, दैट इज वंडर वॉल इक्वेशन। ठीक है, अब इसको और इसको मैं कंपैरिजन करूँ, रियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन को, तो ये nRT तो ठीक है, कॉमन है। यहाँ से क्या आया आपका P + AN² / V², प्रेशर में ये वाली टर्म ऐड की गई और वॉल्यूम में क्या है आपकी ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है -NB। ठीक, अब ये है, अच्छा यहाँ पे P क्या है, प्रेशर, A आपका क्या है, A और B क्या है आपके वैन डर वाल कांस्टेंट है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस, V वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, सेम V वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस जो भी आपने ली है, B आपका क्या है वैन डर वाल कांस्टेंट, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास दो टर्म आई वैन डर वाल इक्वेशन में, आपकी दो टर्म आई। पहली क्या थी आपकी P+ मतलब एक तो आपका किस में करेक्शन किया गया था, प्रेशर में करेक्शन किया गया था, और दूसरा किस में करेक्शन किया गया था, आपका वॉल्यूम में करेक्शन किया गया था। तो आपकी प्रेशर करेक्शन टर्म कौन सी आपकी AN² / V², और वॉल्यूम करेक्शन टर्म आपकी कौन सी है आपकी, दैट इज दिस वन, NB वाली टर्म आपकी क्या है, वॉल्यूम करेक्शन टर्म। तो अब धीरे धीरे इन दोनों करेक्शन टर्म को पढ़ते हैं, प्रेशर करेक्शन टर्म और वॉल्यूम करेक्शन टर्म, और यहाँ से हम वैन डर वाल कांस्टेंट A और B को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं आप लोग वॉल्यूम करेक्शन टर्म एंड द कांस्टेंट B। ठीक, अब देखो आइडियल गैस में बार बार एक बात रिपीट कर रही हूँ कि आइडियल गैस आपका क्या मानती है, गैस के मॉलिक्यूल को पॉइंट मास, और रियल गैस आपकी क्या मानती है, गैस के मॉलिक्यूल को रिजिड स्फीयर मानती है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर मानती है बड़े साइज के। और मैंने बताया था इसमें आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब क्या था आपका कि जैसे ये है आपका ये कंटेनर, इसमें आप लोग क्या करोगे, गैस फिल करोगे। गैस फिल करोगे तो आपका क्या था कि गैस कौन सा स्पेस आपका या कौन सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी आपका, कि जितना आपका कंटेनर का वॉल्यूम अवेलेबल है। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा था कि इस वॉल्यूम को भी क्या मान लिया था आपका, नेग्लिजिबल मान लिया था एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो इसका मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं
उनके लिए कितना स्पेस एप्लीकेबल है कंटेनर को ऑक्यूपाई करने के लिए, मतलब पूरा का पूरा कंटेनर ही वो ऑक्यूपाई कर सकती है, क्योंकि अगर ये पार्ट नेग्लेक्ट कर दिया तो पूरा का पूरा कंटेनर का वॉल्यूम किसका हो गया, आपका वॉल्यूम ऑफ गैस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर है। बट रियल गैस के केस में ऐसा नहीं था। रियल गैस के केस में क्या था आपका, अगर इतना आपका गैस का आपका जो वॉल्यूम है या मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आपका अगर कोई भी गैस फिल कर दी जाए तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, इतना, जो ये ही स्पेस आपका क्या है, आपका एप्लीकेबल है। एक्चुअल में ये स्पेस एप्लीकेबल है आपका। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और एक्चुअल वॉल्यूम क्या है गैस का, जिसको मैंने मान लिया है VG से, वॉल्यूम ऑफ गैस। एक्चुअल वॉल्यूम क्या है, एक्चुअल में क्या है हो रहा है आपका कि कितना स्पेस अवेलेबल है गैस के मॉलिक्यूल्स को ऑक्यूपाई करने के लिए, जितना वॉल्यूम, जितना कंटेनर का वॉल्यूम है माइनस जितना मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। ठीक है, जितना कंटेनर का वॉल्यूम है माइनस जितना मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम क्या है गैस का, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मैंने मान लिया V माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैंने मान लिया क्या, B से डिनोट कर दिया। ठीक है, अच्छा ये जो वॉल्यूम है ये क्या किया था आइडियल गैस ने, तो इस वॉल्यूम को क्या कर दिया था, इस वाले वॉल्यूम को क्या कर दिया था, एक्सक्लूड कर दिया था, हटा दिया था, माना ही नहीं था, नेग्लेक्ट कर दिया था। बट रियल गैस ने तो इस वॉल्यूम को माना था। ठीक, आइडियल गैस के केस में मैं क्या कह सकती हूँ, इतना जो वॉल्यूम था वो क्या था आपका, जिसको मैंने B से डिनोट करा है, ये क्या है आपका सारा का सारा क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या फिर आप इसको बोल सकते हो को वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ से एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस VG, वॉल्यूम ऑफ द गैस में क्या करेक्शन आया था आपका, V माइनस ये नंबर ऑफ मोल्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स इंटू B। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, जितने मोल्स हैं गैस के और जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको माइनस कर दो आप लोग, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक, यही क्या थी आपकी वॉल्यूम करेक्शन टर्म वंडर वॉल इक्वेशन में, V माइनस NB। B की यूनिट्स देख लीजिए, B की यूनिट्स क्या है आपकी, लीटर पर मोल। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है आपका B का, B किस बारे में बताते हैं आपका, डेट इज B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स का साइज होगा उतना ज्यादा ही ये वॉल्यूम होगा और उतनी ज्यादा आपकी B की वैल्यू होगी। यही बता रहा है ना आपका B, इतना वॉल्यूम आपका B बता रहा है। ठीक है, ये B है। अब जितने बड़े बड़े गैस के मॉलिक्यूल होंगे, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही ज़्यादा वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे और इतनी ही ज़्यादा आपकी B की वैल्यू होगी। दैट इज B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। अगर मान लो आपसे बोला जाए फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसके लिए B की वैल्यू ज़्यादा है, तो आप ऑब्वियसली फ्लोरीन का साइज स्मॉल है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो B की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा है, क्लोरीन के लिए B की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ठीक, अच्छा B किस बारे में बता रहे हैं आपका, इट गिव्स द इफेक्टिव साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल का इफेक्टिव साइज कितना है उस बारे में बताएगा। इसकी वैल्यू क्या थी, इट्स वैल्यू इज 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। इसकी जो वैल्यू थी 4 टाइम्स थी किसके, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो इसको इसलिए इसको क्या बोला गया, अच्छा इसको क्या बोलते हैं आप, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या फिर को वॉल्यूम भी बोल देते हैं। ठीक है, B is equal to 4 times of number of molecules and volume occupied by these molecule। number of molecule मैं यहाँ स्टैंडर्ड टर्म मार रही हूँ, that is Avogadro's number। ठीक है, into volume of molecules। गैस के molecules कैसे आपके स्फेरिकल है और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है आपका 4/3 πr³। ये नहीं भी समझ आए तो रहने दो, मत करना, बेशक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। सिग्निफिकेंस ऑफ B किस बारे में बताएगा आपका, गिव्स द एक्चुअल साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है आपका प्रेशर करेक्शन टर्म एंड द कांस्टेंट ए किस बारे में बताएगा आपका, वही आपका रियल गैस क्या, आइडियल गैस क्या मानती है कि गैस के मॉलिक्यूल क्या है आपके पॉइंट मास है, पॉइंट मास होने की वजह से इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। बट रियल गैस क्या कहती है, आपके गैस के मॉलिक्यूल क्या है आपके बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े होने की वजह से क्या है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है एग्जिस्ट होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट होने की वजह से ही जो दूसरी टर्म की गई थी, करेक्ट की गई थी, वो किस में की गई थी आपकी प्रेशर में करेक्शन की गई थी और वहां से कांस्टेंट दिया गया था ए क्या बताता है आपका, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल और ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, इतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, ए की वैल्यू होगी।
तो ए किस बारे में बताता है, आपका सिग्निफिकेंस क्या है ए का, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स अमॉन्ग द गैसियस मॉलिक्यूल्स, हायर द वैल्यू ऑफ ए मोर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्सेस। जितनी ज़्यादा ए की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा आपका क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। यूनिट क्या है ए की, यूनिट है आपकी ए की एटमॉस्फेरिक लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी वैन डर वाल इक्वेशन भी खत्म होती है, थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है आपको, बट जितना आपसे हो जाए आप उतना कर लो, जो अब आपको समझ आ जाए वो आप उतना कर लो, ऐसा कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। बाकी ग्राफिकली आप ज़्यादा समझो तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे ये ग्राफ है आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको खुद पे खुद समझ आ जाएगा। बाकी आप अगर यहाँ से शॉर्ट में भी देखना चाहो तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन तो आप नॉर्मली भी याद रख सकते हो। अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू एक से कम है, इस एक से कम है तो वैल्यू कैसी होगी आपकी, नेगेटिव होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो आप उसको बोल सकते हो नेगेटिवली डेविएट हो रही है। अगर एक से बड़ी है कोई भी वैल्यू तो इसका मतलब वैल्यू कैसी होगी आपकी, पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे आप कैसा बोलोगे उसको, पॉजिटिव डेविएशन बोलोगे। ये आपका नॉर्मल याद रखने का तरीका है, बाकी ये चीज़ आप ग्राफिकली ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ एक्चुअली थोड़ा डिटेल में हो गई है, इतना आपका एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, थोड़ा कंपटीशन लेवल का है ये चीज़। बाकी आप अगर करना चाहो तो वैलेंट कोड आप लोगों के लिए, अगर नहीं समझ आए तो कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। जो आपसे हो जाए आप वो अच्छे से कर लो। हाँ, ये डिफरेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, और इस डिफरेंस में भी आप लोग ये 2 पॉइंट तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपका आगे वाले टॉपिक बेस्ड है। इन्हीं 2 पॉइंट के बेसिस पे आपका वैन डर वाल इक्वेशन दी गई थी कि आइडियल गैस ने तो क्या मान लिया था, वॉल्यूम को हटा दिया गया था, बट रियल गैस ने क्या है, उसी वॉल्यूम को हटाया नहीं था, और उसके रिगार्डिंग करेक्शन टर्म दी थी, किसमें, आइडियल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम करेक्शन टर्म दी थी। सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इसने हटा दिया था, और इसने ये माना था कि ये आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो इनका आपस का प्रेशर क्या है, इंटरनल प्रेशर क्या है इनका, नेग्लिजिबल है। बट रियल गैस ने क्या माना था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा तो ये एक दूसरे को खींचेंगे। फोर्स आ रहा है तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है आपका, प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रेशर भी कुछ ना कुछ एक्सर्ट कर रहे हैं इनसाइड, ठीक। तो प्रेशर भी कुछ ना कुछ एक्सर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर में भी कुछ ना कुछ करेक्शन की ज़रूरत पड़ी थी, तो इसलिए क्या दी गई थी आपकी, प्रेशर करेक्शन टर्म दी गई थी। तो इन्हीं 2 पॉइंट्स के बेसिस पे आपकी वॉल्यूम करेक्शन टर्म आई थी, इन्हीं के बेसिस पे आपकी क्या है, प्रेशर करेक्शन टर्म आई थी। किस में आई थी, इन द रियल गैस इक्वेशन, जिसको आप बोलते हो वैन डर वाल इक्वेशन भी बोल देते हो। वैन डर वाल इक्वेशन को याद करना है आपका, थी क्या, ठीक है। आई होप आप ये वीडियो को ध्यान से देखोगे, और जो भी आप लोगों को चीज़ें बताई जा रही हैं आप उनको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फिर से रिपीट कर देती हूँ, किस बारे में बताता है आपका, डेविएशन के बारे में बताता है कि रियल गैस क्या है आपका, आइडियल बिहेवियर ना शो करके आइडियल बिहेवियर से कैसे डेविएट हो रही है, इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, ठीक। तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, कोई समझना है कुछ भी टॉपिक तो पूछ लेना है, ऐसा कोई इशू नहीं है, जितना समझ आ जाए उतना आप कर लो, थोड़ा सा बुक का हेल्प ले लेना। ओके, थैंक यू एवरीवन।